आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान ने कुछ कहा है दोस्तों, और अब कुछ नॉर्मलसी वाली चीजें सुनाई दे रही हैं। इस पे हम डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से। लेकिन बता दूं कि डार्क साइकोलॉजी आज और कल 2 दिन हमने ये ऑफर निकाला है। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, तो डॉक्टर मयूरिका दा जो कि साइकोलॉजिस्ट है, अब ये कूपन कोड नहीं है, पॉजिटिव कूपन कोड आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आप पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करेंगे तो फिर आपको 50% ऑफ मिलेगा, राइट। तो पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डार्क साइकोलॉजी का लिंक है। अगर आप मैनिपुलेशन टेक्निक, पर्सुएशन, इन्फ्लुएंस, माइंड गेम्स, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब इसको नकारना चाहते हैं और पॉजिटिव तरीके से कैसे दूसरों को मैनिपुलेट करके सीखना चाहते हैं, तो इस कोर्स में अवेल करें। तो पाकिस्तान ने क्या कहा है? पाकिस्तान ऑलवेज क्लियर। डार्क साइकोलॉजी का ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान ने कहा है कि देखिए, हमने हमेशा से भारत से दोस्ती, नेबरली रिलेशंस जो हैं वो हमने चाहे हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, ये उल्टा है। इंडिया ने पाकिस्तान को मतलब एक नहीं हजारों मौके दिए, और आप गिन सकते हैं कितने मौके दिए हैं। चाहे वो ट्रेड में बात हो, तो भारत ने इतना कुछ होने के बावजूद भी ट्रेड जारी रखा, ठीक है। चाहे उनको पैसा देने की बात हो, उन्होंने हमसे खूब पैसा कमाया। अभी यूट्यूब चैनल जो है उनके कुछ लोगों के अनबैन हुए हैं। तो अगर आप देखोगे, शाहिद अफरीदी ने फिर एक नफरती पोस्ट डाली है, और अगर आप देखोगे तो उसमें जब भारत नहीं था, जब भारत ने ब्लॉक किए थे, तो आप व्यूज देखिए कितने ड्रास्टिकली उनके गए हैं, गिरे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जो पूरी ऑडियंस है पाकिस्तान की 70 to 80% वो भारत से, राइट। तो ये कह रहे हैं कि हमने नेबरली रिलेशन जो है वो भारत से चाहे हैं। अब इसमें 2 पेज है, एक है इनकी आर्मी, ठीक है ना, और दूसरा इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप। हो सकता है इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये चाहा हो, बट कंट्रोल तो सब आर्मी करती है, और जो आर्मी बोलेगी वही इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी। इमरान खान ने अभी ये स्टेटमेंट दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इमरान खान अभी भी जेल में है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मसूद अजहर, कौन मसूद अजहर, हमको तो पता नहीं। रोज रात को बैठ के डिनर करते हैं। कितने सबूत चाहिए? अरे हमको सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, तुम खुद ही बोल रहे हो पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के। बोलने से पहले इतना तो सोच लेना चाहिए कि अपना मजाक ना उड़वाया जाए। लेकिन कोई शर्म नहीं है, एकदम बेशरम है। और मतलब ये खुद पूरी टीवी के सामने जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो उनको स्टेट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो ये क्या मतलब, ये बोलने की, ये सबको पता है कि आतंकवाद कहां से आ रहा है और उसकी जड़ क्या है, और कितने सबूत दे पता नहीं। अब ये बता रहे हैं कि हमको वी वांट टू परस्यू द ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी। अब आपके पास कोई चारा ही नहीं है, भारत ने मजबूर कर दिया। लेकिन भारत भी वही बता रहे ना कि हम एक एग्रेसर क्यों नहीं बनते हैं। अब हमको अपनी पॉलिसी में शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहलगांव हमला हुआ, मतलब पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद जो है, अब देखिए पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आ रही है। हम जो है एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। हम सब भूल गए। उन 22 लोगों से पूछिए जिनको जिंदगी भर का ट्रॉमा दिया, उनकी क्या गलती थी। जब तक आप सबक नहीं सिखाएंगे, पाकिस्तान के ऐसी की तैसी नहीं करेंगे ना, तब तक कोई बैक, जाहिर सी बात है, बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई होगी, पीछे बात हुई होगी कि सर प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, भी आगे आने वाले समय में इंडस वाटर ट्रीटी भी रीइंस्टेट कर दे। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कोई डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ जब तक ये आतंकवाद पे झुके ना, ठीक है। और अब नॉर्मलसी आप देख सकते हैं कि हो गई। ये एक स्टेप 1 है बेसिकली। स्टेप 2 में क्या क्या होगा, और फिर पाकिस्तान जो है वो भारत पर हमला करेगा। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि हम अभी एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन वो तो तब की तब देखी जाएगी ना। फिलहाल तो इतनी जल्दी, मतलब अभी मई हुआ है और इतनी जल्दी, तो यही जो पाकिस्तान को हमने दामाद बना के रखा है ना, इसको सोचने की जरूरत है। कुछ लोगों के रूट्स वहां से हैं, ठीक है, कुछ बुद्धिजीवियों के, कुछ एक्टर्स के, कुछ लोगों की ऑडियंस वहां से है, और आप अक्सर उनको देखेंगे वो उनको डिफेंड करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आपको नहीं पता, उनको इतिहास नहीं पता, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, जहां से उनका घर आ रहा है, लाहौर से, कराची से। आज वो आतंक के अड्डे, मोस्ट कहते ना कि एक लिवेबल सिटी, अभी एक इंडेक्स आया था, अनलिवेबल सिटी में 2 पाकिस्तान के शहर है, उसमें तो कराची है, समझ रहे हो, एक ढाका है बांग्लादेश का, कि यहां आप रह ही नहीं सकते, हालत इतनी बुरी है। तो बेसिकली पाकिस्तान से ये कह तो रहे नेबरली रिलेशंस, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं, इस बार भारत ने दिखाया है। लेकिन फिर भारत जो है
वो शांत होता हुआ दिख रहा है। और ये हम कब तक करेंगे पता नहीं, क्योंकि ये इनकी यही पॉलिसी रहती है, ये लूप में फंसाते हैं। पहले ये हमला करेंगे, फिर गिड़गिड़ाएंगे भिखारियों की तरफ, फिर हमला करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा सच कोई एक्शन होगा नहीं। ठीक है, तो जो भी मैं तो ये बोलूंगा कि बीसीसीआई से लेकर जो कुछ भी आप सब बॉयकॉट करिए। आप जब तक इनको नंगा नहीं करेंगे तब तक ये आतंकवाद नहीं रोकेंगे। तो पाकिस्तान जो है बता रहे कि इन्होंने कहा है कि नॉर्मल नेबरली रिलेशन भारत के साथ हमेशा चाहता है, और जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये टोटली इलीगल है। ठीक है, एंड हैज नो स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ की ये कौन इंटरनेशनल लॉ ये मानते नहीं है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाते हैं। ठीक है, वियना कन्वेंशन, पहली बात तो इनको इंटरनेशनल लॉ समझ ही नहीं आता है, ये पढ़ नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। तो ये बात इन्होंने बोली है जो कि इंटरनेशनल लॉ की, अब देखिए ये 1960 में फर्जी की ट्रीटी जो हम लोग करके आए थे बिना बात के 1960 में कि पाकिस्तान जाओ पानी ले जाओ, अगर आप एक अच्छे नेबर हो तो हमको क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया है, आपने जलन में, कुड़हन में आपने जो है वो भारत पर बहुत दिक्कतें पैदा की हैं ये चीज़। तो पाकिस्तान ने ये अर्ज किया है, ठीक है, कि आप नॉर्मल फंक्शनिंग इंडस वाटर ट्रीटी की इसको रिज्यूम करें, और बोला कि जो एग्रीमेंट है वो अभी भी वैलिड है और ऑपरेशनल है। और भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो रूलिंग आई थी, भारत ने उसको नकारा था कि हमको मत सिखाओ, वर्ल्ड बैंक हमको मत सिखाओ कि हमको क्या करना है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, फिर ये पाकिस्तान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी यहाँ पे बहुत अच्छा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने मीडिएशन करवाया, और भारत ने इस भारत का स्टैंड है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई हाथ ही नहीं था। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़े शांत होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ईरान, इजराइल, और इधर उनको नॉमिनेट तो खैर कर ही दिया नोबेल पीस प्राइज, और हो सकता है उनको मिल भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। लेकिन वो चाह रहे थे कि उनको मुद्दा चाहिए था। ठीक है, अब वो इंडिया और पाकिस्तान को भूल गए हैं, क्योंकि उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन चाहिए था, और वो नॉमिनेट हो गए ईरान इजराइल को लेकर। और ये सब पूरा, इसमें भी सब कुछ पहले से ही एवरीथिंग वॉज डिसाइडेड, वो मैच फिक्स था आप कह सकते हो। तो ये सारी आप ये देखिए कि नफरतें, मतलब जब तक ये हमसे खा रहे तो ठीक है, और जैसे ही ये बल्कि आतंकवाद इन्होंने फैलाया तो इनके जितने भी लोग एक्टर एक्ट्रेसेस, आज जो हानिया आमिर और जितने भी है ना, ये सब एकदम पलट गए। ठीक है, आप उनकी आप दात दीजिए कि वो इतने लॉयल हैं अपने देश के लिए। ठीक है, वो मतलब अपने देश के पीछे खड़े हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे। तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही सख्त रवैया, और मेरे ख्याल में ये सख्त रवैया भैया चलने देना चाहिए। पता चला भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ भैया, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप टेबल पे आइए, आप ये बोलिए कि ठीक है हम आतंकवाद को रोकेंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान का भी कोई भला तो हो नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम कि आप जैसे हमारे यहाँ भाषा को लेकर हर स्टेट को, हर राज्य को फ्रीडम है, पाकिस्तान में नहीं है। उनके वही लाहौर से ही, लाहौर जो है वो सेंटर ऑफ गवर्नेंस है, वहां से सब कुछ होता है, इस्लामाबाद, लाहौर। तो अब यहाँ पे कराची सिंध की प्रॉब्लम जो है, या बलोच की प्रॉब्लम जो है, या खैबर पख्तूनख्वा, उसको नकारते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है इंसर्जेंसी होगी होगी। और अभी पाकिस्तान के ऊपर बहुत हमले होने वाले हैं, ये तो खाली शुरुआत है। रशिया ने भी तालिबान को रिकॉग्नाइज किया है, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो स्पोक्स, अब अभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ये नया ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, ये भी आपने न्यूज देखी होगी। तो एक तरफ तो आप बातें ऐसी करते हो कि हा क्या बात है कि हम तो अच्छी बातें चलते हैं, हम तो बातचीत चाहते हैं, और सामने आप ऐसी हरकतें करते हो, तो ये चलेगा नहीं, ये दोगलापन है। ठीक है ना, तो यही चीज़ है। तो ये खैर, ये जब पूरा का पूरा हुआ, ठीक है, तो यहाँ बोला गया था कि किस तरीके से चाइना जो है वो कॉमन प्रेस्पेरिटी, पीस और एवरीथिंग, जो तीन देश है वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। बट हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। अभी दोस्तों आपको बता दूं कि ISI जो तीन एक बहुत बड़े ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है ना, वो ढाका में बांग्लादेश में गए हैं। ऐसी न्यूज़ आई थी, ISI ऑफिसर्स, और वो सिविल वॉर कराने गए हैं बांग्लादेश में कि बांग्लादेश उनके हिसाब से चले। बांग्लादेश में इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया है। मोहम्मद यूनुस जो हैं, ऊल जलूल फैसले उनके देखने को मिल रहे हैं। एक अमेरिकन एसेट है, लेकिन अब वो शायद डिफॉल्ट कर गए हैं। तो ऊल जलूल फैसले आप देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस के, बांग्लादेश के। तो ये ISI ऑफिसर जो है वो दिखे बांग्लादेश में कि अनस्टेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट की जाए। आप समझ रहे हो? तो यही सब है। दोस्ती तभी होगी जब चीज़ें बेहतर होंगी और पाकिस्तान इस बात को समझेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें। आज और कल ये 2 दिन ऑफर है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, 500 का भी ये कोर्स मिल रहा है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।